मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके का गम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को पसंद है और किस तरीके का गम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को पसंद नहीं। मैं यहाँ बहुत अहम नुक्ता अर्ज़ करता हूँ जिसे आप जहन में बिठाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी कि जब कभी आप गमों में घिर जाएं तो इन 5 बातों को याद रखें जो आपको गमों से नजात दिलाने के लिए बड़ी इफेक्टिव हैं और बड़ी जबरदस्त हैं। सबसे पहले सब्र। जब भी कभी आप गमों में गिरफ्तार हो जाएं तो सब्र के दामन को थामें। सब्र बेबसी का नाम नहीं, सब्र ताकत का नाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, सब्र इंसान को कामयाबी के करीब ले जाता है। हकीकत यह है कि हर आजमाइश अपने साथ आसानी का पैगाम भी लाती है और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर तुलू होती है। जब इंसान अल्लाह ताला की रज़ा पर राजी होकर सब्र का दामन थाम लेता है तो उसके दिल में एक ऐसा सुकून पैदा होता है जो तूफानों के दरमियान भी उसे मजबूत कर देता है। इसलिए कि सब्र बुज़दिली का नाम नहीं, सब्र ताकत का नाम है। दुनिया की हर मुसीबत के अंदर जब जब इंसानों ने सब्र किया तो उस सब्र करने वालों का मुकाबला कोई नहीं कर सका। इसीलिए कुरान कहता है, यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबु मिअतैन, अगर तुम में 20 सब्र करने वाले हो तो वो 200 पर भारी पड़ जाएगा। ये कुरान कहता है 20 सब्र करने वाले हो तो वो 200 पर भारी पड़ जाएंगे। पता चला सब्र ताकत का नाम है। तो जब कभी गम आए, मुसीबतें आए तो पहली चीज ये समझ लें, ये मेरी तकदीर में अल्लाह ने पहले से लिख दिया था, इसलिए ये मुसीबत आई है। अब मुसीबत में वो सब्र के बारे में फरमाता है, सब्र का दामन थामो, शिकवा शिकायत का दरवाजा बंद कर दो, अल्लाह ताला सब्र की वजह से मुसीबतों को दूर फरमा देगा। दूसरी चीज, अल्लाह पर यकीन, कॉन्फिडेंस रखें अपने रब पर, पूरा ट्रस्ट रखें। क्या ट्रस्ट रखें? ये ट्रस्ट रखें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कादिर मुतलक है, वो चाहे तो पलक के झपकते मुसीबतों से हमें निकाल देगा। उसकी ताकत बहुत अजीम है, उसकी कुव्वत बहुत अजीम है। ये यकीन हमारे अंदर क्यों पैदा नहीं होता? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसीबतों में घिरे हुए लोगों को अल्लाह ने किस तरीके से निकाला, उसने अपनी किताब के अंदर वाज़ेह तौर पर लिख दिया है। हम न कुरान पढ़ते हैं, न कुरान के मानी और मफाहिम को समझते हैं, और न कंजुल ईमान के जरिए तर्जमा पढ़ करके हम कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करने का जज्बा पैदा करते हैं। जब ये चीज नहीं होती तो हमारे अंदर डगमग वाली पोजीशन होती है, यकीन वाली पोजीशन नहीं होती। तारीख बताती है। आप सिर्फ सूरह कहफ को देख लीजिए। मैंने अभी लास्ट सैटरडे से पहले सैटरडे को, या शायद लास्ट सैटरडे को मैंने बयान किया है, सूरह कहफ के अंदर ऐसे ऐसे वाकयात हैं जो अक्ल को झंझोड़ते हैं। असहाबे कहफ ही के वाक़े को देख लीजिए कि जो ईमान बचाने के लिए निकले और 300 साल तक सोते रहे, करवटें बदलते रहे, सूरज की तपिश तक वहां तक नहीं पहुंची। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उन्हें जिंदा भी रखा और परवरदिगार ने उनकी परवरिश भी फरमाई। और 300 साल के बाद जब उनकी नींद खुली तो ऐसा लगा जैसे एक दिन भी उन्होंने नहीं गुजारा। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है। लेकिन अल्लाह पर, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को मानने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की कुदरत के बारे में कुछ जानता ही नहीं, इसलिए उसका यकीन बड़ा कमजोर है और बड़ा पुअर है। तो अल्लाह पर यकीन ये इंसान को मुसीबतों से निकलने के लिए एक हौसला अता करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ एक थर्ड चीज गमों से निकलने के लिए, वो ये है, आदमी माजी में घूमता रहता है और फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से हाल से फायदा उठाने की पोजीशन उसकी नहीं रहती। जो कुछ हो चुका अब उसे आप करेक्ट नहीं कर सकते। हो चुका, आगे क्या होने वाला है अल्लाह जानता है। आप आज से फायदा उठाओ, प्रेजेंट जिंदगी को यूजफुल बनाओ। आज की जिंदगी को यूजफुल बनाकर आप मेहनत और मशक्कत करो और आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज के पल को यूज करो और आज के पल से फायदा उठाते हुए तुम मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आप 2 घंटे बैठकर माजी के बारे में सोचेंगे तो माजी पलट करके तो आपका नहीं आएगा। फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगे, कुछ कर नहीं सकते। नतीजा यह है कि 2 घंटा काश ऐसा न हुआ होता,
काश ऐसा न हुआ होता, काश ऐसा न हुआ होता। आप ये कहते चले जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। आप ये सोचें अब मुझे क्या करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे और आज को आप इस्तेमाल में लाएंगे तो आपका फ्यूचर इंशाअल्लाह लज़ीम ब्राइट होगा। तो माजी के भूल भुलैयों में जाने की बजाय और मुस्तकबिल के झंझट के अंदर पड़ने की बजाय हाल को यूज करें और हाल से फायदा उठाने की कोशिश करें, वरना ये वक्त भी चला जाएगा और फिर हाथ मले बगैर कुछ नहीं रहेगा। ये तीसरी चीज हुई। चौथी चीज खामोशी। ये आपको गमगीन होने नहीं देगी। ज्यादातर, ये जुमला याद रखिएगा, ज्यादातर गम आते हैं जबान की वजह से। ज्यादातर भाई आप देख लीजिए ना, गुस्से में आकर 3 लफ्ज बीवी को बोल दिए, गम आ गया, अब जिंदगी भर तड़प। गाली दे दी, गम आ गया। किसी की गीबत की, गम आ गया। किसी को बुरा कहा, गम आ गया। ज्यादातर गम जबान की वजह से आते हैं। इसीलिए फरमाया गया कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे, वरना चुप रहे, वरना चुप रहे। इस बात को याद रखिएगा, ज्यादातर गम जबान की वजह से आते हैं। जो बंदा खामोश रहता है उसके दिल को अल्लाह सुकून की दौलत से भर देता है। इसलिए जबान की हिफाजत करें। और 5वीं चीज, खुद को स्ट्रॉन्ग करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर मोमिन पसंद नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रॉन्ग मोमिन पसंद है। जो हालात देखो क्या होगा, मर गए, नहीं नहीं, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है इंशाअल्लाह। हिम्मत वाले बंदे अल्लाह को पसंद है। हिम्मत वाले बंदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। इसीलिए सहाबा की हयात तैयबा उठा करके देखें तो कैसा ही मामला क्यों हो। एक आयत की रोशनी में समझाऊं। आप जानते हैं ग़ज़वे बद्र के बाद अबू सुफियान ने कहा था हम आइंदा साल फिर आएंगे। सरकार ने चैलेंज कबूल कर लिया था। अबू सुफियान मक्का पहुंचे और 6 महीने गुजर गए। और 6 महीने के गुजर जाने के बाद अबू सुफियान तक इत्तला मिली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ चैलेंज कबूल करके जंग की तैयारी कर रहे हैं। अबू सुफियान घबरा गए। और घबराने के बाद एक पॉलिसी, देखिए मीडिया, ये मीडिया बड़ी अजीब चीज है और मीडिया का प्रोपेगेंडा भी बड़ी अजीब चीज है। क्या वजह है कि आज मीडिया पर दूसरे लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक कोई सही खबर पहुंचे नहीं। हमेशा आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया हैं, कभी आपके बारे में हौसला अफजा खबर नहीं देंगे। आपका मोरल डाउन हो ऐसी ही खबर आप तक पहुंचेगी ताकि आप अपने आप को हमेशा एहसास कमतरी में, बुज़दिली में, कमजोरी के अंदर अपने को ढाले रखें। यही सिचुएशन भी अबू सुफियान ने मदीने शरीफ से एक साहब पहुंचे थे। उन्हें कहा सुनो तुम पलट कर मदीने जाओगे ना? कहा हाँ। कहा तुम जाकर ये प्रोपेगेंडा कर दो। क्या प्रोपेगेंडा करो? अबू सुफियान ने बड़ी फौज तैयार कर रखी है, तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। बड़ी फौज तैयार कर रखी है, जाके मदीने के अंदर सहाबा के अंदर ये बात पैदा करो ताकि सब सहाबा घबरा जाए। कुरान ने इसको मेंशन किया है। कुरान, वो शख्स मदीने पहुंचे और पहुंचने के बाद अन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम, कि उन्होंने बहुत बड़ी फौज तैयार कर रखी है, लोगों की एक बड़ी जमात, तुम उनसे डरो। अब देखिए सरकार ने सहाबा को कितना स्ट्रॉन्ग किया था। जब सहाबा ने यह सुना कि अबू सुफियान ने बड़ी फौज तैयार कर रखी है और ये शख्स कह रहा है उनसे डरो, तो कुरान कहता है फज़ादतहुम ईमाना, सहाबा का ईमान तो और बढ़ गया। सहाबा का ईमान और बढ़ गया। और सहाबा ने क्या कहा? कुरान कहता है कालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सहाबा ने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। पता चला मुश्किलात के हालात के अंदर भी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था, इतना मजबूत कर दिया था। आपके पास जो हौसला शिकनी की बात करने वाला आए ना, उससे बचा करेगा। ज्यादातर आपको मोरल डाउन करने वाले ही लोग आएंगे। मैं अभी आपके सामने कोई सियासी बात नहीं कर रहा और ना आलमी हालात पर कोई तज़किरा कर रहा हूं। बहुत सुना होगा आपने, बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ अब देख रहे हैं आप। तो ये मीडिया है, ये मीडिया है, ये अभी खत्म हो जाएगा, इसको तबाह कर देंगे, ये बर्बाद कर देंगे। ये 2 दिन का खेल है, 1 दिन का खेल है। दुनिया ने अपने माथे की आंखों से देख लिया कि 2 दिन का खेल है या तुम्हारा खेल होने वाला है। सब कुछ दुनिया ने देख लिया। ऐसे ही आप देखिए अफगानिस्तान के मसले को, 42 ममालिक टूट पड़े थे, लेकिन क्या हुआ? भागना पड़ा सब छोड़कर। मीडिया तो यही कह रहा था 2 दिन का खेल है, 1 दिन का खेल है। ये मीडिया है।
ये मोरल डाउन करने की बात याद रखें हमेशा, मेरा ये जुमला याद रखिएगा, इंसानों को पहचानना है तो अक्ल से नहीं, कुरान से पहचानना। कभी धोखा नहीं खाओगे। हर एक क्वालिटी के इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इंसान के बारे में कुरान के अंदर बता दिया है कि किस इंसान में क्या क्वालिटी है और किस इंसान की क्या सिफत है। लेकिन अब कुरान पढ़ना भी तो नहीं आता, तर्जमा तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। वो कौन सा गम और तकलीफ है जिसका इलाज अल्लाह ने अपनी किताब में नहीं बताया। तो पांचवी बात यह है, मौला अली फरमाते हैं मजबूत बनो, बुज़दिल मत बनो। कवि मोमिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है, लेकिन कवि बनेंगे कैसे? गुनाह करके तो कवि नहीं बन सकते, गंदी पिक्चर देखकर तो कवि नहीं बन सकते, अय्याशी करके तो कवि नहीं बन सकते, ज़िना करके तो कवि नहीं बन सकते, झूठ बोल करके तो कवि नहीं बन सकते। ताकतवर बनने के लिए ताकतवर रब के फरमान पर अमल करना होगा, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करना होगा। लड़कियों की मोहब्बत नहीं, हुजूर की मोहब्बत को दिल में बसाना होगा। माल की मोहब्बत नहीं, आखिरत की मोहब्बत को दिल में बसाना होगा, तब इंसान ताकतवर बनता है। आज गुनाहों के सैलाब के अंदर मुसलमान डूब चुका है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी पिक्चर देखने वाले अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। ये सर्वे आया है, ये हालात है मुसलमान। कभी कहां से बनेंगे? मेरा बयान था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो मैंने यही चीज कही थी। ये जुमला आप भी याद रखिएगा, बहुत ये जुमला वायरल हुआ और इसको लोगों ने ट्रोल किया। जुमला क्या था, इसको जिंदगी भर याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। गुनाह इंसान को कमजोर करता है और नेकी इंसान को ताकतवर बनाती है। नेकी करके कोई कभी कमजोर नहीं हुआ, गुनाह करके आदमी कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर कि बीवी से भी डरने लगता है। याद रखिएगा, अगर वो लड़के ने किसी लड़की से अफेयर किया है, मोबाइल छुपाएगा, डरेगा बीवी से, इसको पता न चले, रिश्तेदार से डरेगा, पता न चले। गुनाह इंसान को कमजोर कर देता है, नेकी कभी कमजोर नहीं करती, नेकी इंसान को ताकतवर बनाती है। हम गुनाह के दलदल में डूब चुके हैं, इसलिए कमजोर होते जा रहे हैं। नेकी करें, अल्लाह ताकत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से हकीकी सुकून अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कैसे अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हाल को परफेक्ट यूज करें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फैसले पर राजी रहें, और दिल का सुकून ये सबसे बड़ी दौलत है। और दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, अल्लाह की याद से मिलेगा। और इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह पर कामिल भरोसा।